तस्वीरें बिहार की, जहां पर बिहार में आज लाठियां बरसी नौकरियों के बदले में। थोक के भाव में हिसाब कर दिया गया जो लोग नौकरी मांगने के लिए पहुंचे थे, और वो भी लाठियां बरसी हैं सरकारी, क्योंकि बिहार ने तो पहले कह दिया था कि हमको 10,000 वाली किस्त दे दो, बाद में हम अपना निपटते रहेंगे, हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी तड़तड़ाते हुए, जिनके सूजन जो है वो कुछ दिनों तक अब महसूस की जाएगी। एक तरफ नए शिक्षा मंत्री का शपथ हुआ, तो दूसरी तरफ सड़कों पर नौकरी के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। आज सवाल सिर्फ लाठीचार्ज का नहीं, सवाल उस सोच का है जो बेरोजगारी पर चुप है और युवाओं पर सख्ती दिखाती है। नौकरी मांगने छात्र निकले थे, लेकिन सरकार ने जैसे ही जवाब में डंडे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिग्री वालों पर डंडे बरसे और सत्ता कहती है कि सब कंट्रोल में है। आखिर क्यों हर बार वादों की फाइल मोटी होती है और नौकरियों की फाइल गायब होती है? क्या युवाओं की उम्मीदें अब सिर्फ भाषणों में ही देखने को मिलेंगी? आज प्राइम टाइम में सरकार से सीधा सवाल है, रोजगार आखिर कब दोगे या सिर्फ लाठी ही देते रहोगे? रिपोर्ट के जरिए आप सभी छात्रों से निवेदन है कि ये स्थान छोड़ दें। ये तरीका नहीं है, आप विधि व्यवस्था भंग करके इस तरह से अपनी मांगों को नहीं मनवा पाएंगे। आपको अंतिम बार ये चेतावनी दे जा रही है। नौकरी के बदले बिहार वालों पर सरकारी लाठियां। जब नई सरकार का गठन होते ही थोक रेट में बटी नौकरियां। एक तरफ नए शिक्षा मंत्री की शपथ, दूसरी तरफ नौकरी का अग्निपथ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखता हूं। सरकार बनते ही सरकार में लाठी वाली नौकरी की स्कीम। पैसा भी लीजिएगा और नौकरियां भी मांगिएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आओ देते हैं नौकरी तुम लोगन को, तड़ातड़ चटपट, जाड़ा में दुखेगा तब पता चलेगा। ये तस्वीरें बिहार के पटना की, जहां नई नवेली सरकार का गठन होते ही 10,000 वाली दूसरी किस्त दी जा रही है थोक के भाव से। लेकिन आलम यह है कि पटना में आज युवाओं को जमकर रोजगार बांटा गया। जो यहाँ सड़कों पर, गली में, चौराहे पर जहाँ देखो वहाँ नौकरियों का वितरण चल रहा था। टीआरई 4 का जो है सो अनशन कर रहे थे, हम लोग को लाठीचार्ज किया गया है जी, सभी बच्चों पर। हम लोग चाहते हैं सर टीआरई 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। चोट जी लगा है, बहुत सालों का चोट लगा, यहाँ तक कि सर लड़कियों को भी मारा गया है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आज का युवा बहुत कमजोर है, बहुत कामचोर है, नौकरी लेना ही नहीं चाहती। इसीलिए सरकार को खुद उतरना पड़ता है मैदान में। और फिर शुरू हुआ पकड़ो पकड़ो रोजगार दो योजना। जो छात्र मिला उसे दौड़ाकर नौकरी दी गई, जो नहीं माना उसे तड़ातड़ समझाया गया। पटना में आज फिर रोजगार मेला लगा था। सरकार वाले सड़क पर घूम घूम कर पकड़ कर जॉब लेटर बांट रहे थे। लेकिन आजकल ये लड़के लड़कियां भी ना इतने कामचोर हो गए कि बेटा काम कर ले सुनते ही भागने लगते हैं। अब सरकार भी क्या करे, मजबूरी में धर पकड़ तो करनी ही पड़ती है ना। चलिए समझाते हैं आपको पूरा मामला। पटना की सड़कें छात्रों से भरी थी, हाथों में डिग्रियां, दिल में उम्मीदें और जुबान पर ऐसी मांग, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो। लेकिन सिस्टम ने क्या दिया? नौकरी नहीं, नोटिस नहीं, बल्कि लाठियां। जेपी गोलंबर से लेकर बाकरगंज तक सड़कों पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भर्ती दो, और जवाब में डंडों की बरसात शुरू हो गई। देखिए 2 साल से वैकेंसी को लटकाया गया है। जब वैकेंसी देने के बारी आए तो आज कह रहा है कि पीटी मेंस और लेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग आए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, यहाँ पुलिस लाठीचार्ज करने लगी है। और इस पूरे मामले के बीच एक तस्वीर वायरल हो गई। एक पुलिस इंस्पेक्टर छात्र का बुखार नापते हुए नजर आई। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, देखिए पुलिस अब रोजगार के साथ साथ हेल्थ चेकअप भी कर रही है। किसी ने लिखा सरकार पकड़ कर नौकरी दे रही है, लेकिन युवा लेने को तैयार नहीं। तो किसी ने तंज कसा कि काम में मन नहीं लगता, इसीलिए सरकार दौड़ा कर नियुक्ति पत्र बांट रही है। दरअसल मामला सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, ये गुस्सा है लंबे इंतजार का। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आने का दावा किया गया, लेकिन मई आ गई, नोटिफिकेशन गायब रहा। उधर छात्र उम्र सीमा को लेकर परेशान है, भविष्य को लेकर बेचैन है, और जब सब्र टूटा तो पटना की सड़कें भर गईं। पटना कॉलेज से निकला मार्च धीरे धीरे उग्र होने लगा। छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ना चाहते थे। पुलिस ने बैरिकेड लगाया, लेकिन अभ्यर्थी रुके नहीं। फिर क्या था, वाटर कैनन तैयार किया गया, फोर्स अलर्ट की गई और अगले ही पल लाठीचार्ज हुआ।
कई छात्रों के सिर फूट गए, किसी का हाथ टूटा तो कोई सड़क पर गिर पड़ा, कुछ को तो पुलिस वैन में भरकर ले जाया गया। 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है क्या करेगा? बीएड करने में आदमी कर्जा लेके करता है, अथी का जेवर बेच के करता है, कितना दिक्कत होता है। ससुराल वाला देते हैं पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। और 2 साल से आज होगा कल होगा एज पार होगा, एज देगा, लाठी तो चला रहा है लेकिन एज देगा। अब इससे कम हम पढ़े लिखे हम लोग हैं, इससे कम पढ़े लिखे से एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लोग क्या कितना कर करके है जो लाठी चलाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहार में अब नौकरी मांगना भी जुर्म हो गया है? शिक्षक बनना था लेकिन लाठियां आखिर क्यों मिली? लाठी धक्का और पुलिसिया दौड़ आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं बीजेपी सरकार होलसेल में नौकरी बांट रही है, जो नहीं लेगा उसे लाठी मिलेगी। शुक्रवार को पटना शिक्षा की राजधानी कम रणभूमि ज्यादा लग रही थी। याद रखिए, बेरोजगार युवा सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान बन सकता है। जब पढ़ा लिखा लड़का सड़क पर उतरता है तो सिर्फ नौकरी नहीं मांगता, वो अपने सपनों का हिसाब मांगता है और जवाब में उसे लाठी मिलती है तो गुस्सा और गहरा होता है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।